ये मसला तो चक की पिंड की औरत भी बता सकती है। गांव की औरत आम बर्तन में दूध नहीं रखती। उससे पूछो किसी और बर्तन में दूध क्यों रखती, वो कहती ना दूध रब का नूर है, नूर पाक बर्तनों में रखते हैं। चक की औरत को पता है कि मैंने रब का नूर किस बर्तन में रखना है। मोहम्मद की अल्लाह को पता ही नहीं था मैंने मोहम्मद का नूर की रिजर्फों में रखना। ना जी ना, वो तो दूध पिलाने वाली एक दाई थी। मैंने तनकीद किसी पे नहीं करनी, आइंदा भी मैंने आना है भलवाल। 1 साल तो नहीं पढ़ना ना जी, घर है मेरा। नहीं जी, ये तरबियत की जो एक दाई ने दूध भी उसने पिलाया था। लो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मिंबर पे चैलेंज, अगले साल का टाइम नहीं, क़यामत की सुबह तक का टाइम। मर्जी के मौलवी इकट्ठे कर, हमें बताया जाए कि बीबी हलीमा का मजहब क्या था। बताओ किस उसका मजहब क्या था, किसकी बेटी थी, किस कबीले से थी, दूध पिलाने के बाद कहां गई, कब्र कहां है। हमें बताया जाए वो बीबी हलीमा कौन थी, उसका मजहब क्या था। हमें बताओ, अगर वो नबी का कलमा पढ़ती थी तो तेरे अकीदे मुताबिक तो नबी खुद नबी नहीं था। अगर तू ये है कि उसने किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा, फिर कुरान की आयत को कहां लेके जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़े, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। शर्म कर, मूसा नौकर है, ये सरदार है, मूसा रैयत है, ये वारिस है। 3 दिन का मूसा तो दाई का दूध नहीं पीता, सरदार को पता ही नहीं था हलाल क्या है हराम क्या है। मैं तो सादा सादा दलीलें दे रहा। अच्छा, हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा? नहीं जी, हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। हमारे नबी का नाम मोहम्मद किसने रखा? अब बातें सिर्फ मिंबर की हद तक नहीं रह जाती, ये वीडियो कैमरे के जरिए, सीडी के जरिए, नेट के जरिए कौन कौन इन बातों को सुनता है। हमें बताओ हमारे नबी का नाम मोहम्मद किसने रखा? बाप तो था ही कोई नहीं, वो तो दुनिया से चले गए थे। नाम रखा अबू तालिब ने। नाम क्या रखा? मोहम्मद। इससे पहले तारीख में ये नाम है ही नहीं। कुरान में भी जहां बशारत है मुबश्शिरन रसूलन याती मिन बादिही इस्मो अहमद, लफ्ज़ अहमद है, मोहम्मद नहीं। हज़रत अबू तालिब ने नाम रखा मोहम्मद। अब मुश्किल हवाला नहीं मैं देने लगा, बातें मैंने करनी है सादा सादा। आप अखबार, रोज़ाना जो अखबार आती है ना जी, उस अखबार का अंदर वाला सफ़े पे जाएं, वहाँ पर जहाँ इश्तिहारात होते हैं, वहाँ पर एक इश्तिहार होता है तब्दीली मज़हब। हकीम साहब उस इश्तिहार पे लिखा होता है कि जी फ़लाँ बंदा ईसाई था, उसने फ़लाँ मौलवी के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, उसका नाम था तारा मसीह, मौलवी साहब ने बदल के अब्दुल रहमान रख दिया। ऐसा होता ही नहीं। आइंदा इसे इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। अब उस मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, जब इस बेचारे ने मजहब बदल लिया, नाम बदलने की क्या जरूरत है? नाम वही रहने दे, नाम की क्या जरूरत है? जब हमने इतना पूछा तो उलमा इकराम ने कहा नहीं जी आप शियों को शरीयत का क्या पता, आपको क्या पता इस्लाम का। ये हमने नाम इसलिए बदला है कि मोहम्मद की शरीयत में काफर माँ बाप का रखा नाम जायज़ नहीं होता। मोहम्मद की शरीयत में काफर माँ बाप का रखा नाम जायज़ नहीं। नहीं नहीं नहीं, लेट हो गए। मोहम्मद की शरीयत में काफर माँ बाप का रखा नाम जायज़ नहीं है। अगर मोहम्मद की शरीयत में काफर माँ बाप का रखा नाम जायज़ नहीं, तेरे पास नबी के नाम एक तो नहीं है, तेरे पास तो नबी के नाम और भी बहुत से हैं। तू कलमे में ये क्यों नहीं कह लेता ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुज़म्मिल रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुदस्सिर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बासित रसूलुल्लाह। ये नाम भी तो मोहम्मद के हैं, लेकिन जब तक नाम मोहम्मद कलमे में ना पढ़ो, ना कलमा मुकम्मल है, ना अज़ान मुकम्मल है, ना ईमान मुकम्मल है। या अबू तालिब के रखे नाम का कलमा छोड़ काफर हो, या अबू तालिब के दर का नौकर हो। सारे बोलो, मिलके बोलो हैदरी।
बेशुमार हैदर हो कि हसनैन के सज्जादे खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मूसा रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजुम व कबा हो, या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो। हर जज्व इसी पैकरे गालिब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। तुझे पता ही नहीं इमरान है कौन। बीबी हलीमा से पीछे हटे तो तुझे अबू तालिब समझ में आए? नहीं जी। फिर कहानियां अजीब है। बीबी जब घर लेके आई, बीबी की ऊँटनी कमजोर थी। अब ये कहानियां अभी तक बच्चों को यही पढ़ाई जाती। और आगे मजमा सुभान अल्लाह, ये भी नहीं पता कि सुभान अल्लाह कहाँ कहना है। मौलवी साहब कह रहे थे नबी बड़ा गरीब है, मजमा सुभान अल्लाह जी। वो अरब की दाइयाँ बच्चे लेने के लिए आई, नबी को दाई कोई ना मिली, हलीमा को बच्चा किसी ने नहीं दिया। आखिर दोनों का जोड़ मिल गया बीबी ने। अब ये देखो तौहीन नहीं रसूल की कि बीबी हलीमा ने रसूल को उठाया। अब मैं दलील देने जा रहा हूँ, बंदा खुद ही कह के फंस गया है। इन्होंने बात तो बताई थी लेकिन फंस खुद गए जी। बीबी हलीमा ने रसूल को उठाया, ऊँटनी पे बैठी। बीबी हलीमा की ऊँटनी बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी लागत थी। बीबी चलाती, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती। बाकी दाइयों की ऊँटनियाँ तेज़ थी, वो आगे चली गई। वो मक्के से बाहर जाके ऊँटनियाँ रुक गई। दाइयाँ मारे ऊँटनियाँ चले ना। बच्चे कहते मौलवी साहब वो क्यों नहीं चलती? बेटा कैसे चलती? पीछे नबी आ रहा था। बच्चे कहते क्या कहने, पूछने वाला ही मौलवी से कोई नहीं कि दाइयों की ऊँटनियों को पता चल गया पीछे नबी है। ओए होए होए होए, दाइयों की ऊँटनियों को पता है कि पीछे नबी है, नबी को पता ही नहीं। जी जबरील ने आके माज़अल्लाह सीने का ऑपरेशन किया और जबरील ने कहा पढ़। जबरील पढ़ाता रहा, नबी पढ़ता रहा। और या दीन याद बदलो या दरूद ताज बदलो। दरूद ताज में कहते वल्लाहु आसिमहु व जबरील खादिमहु, जबरील तेरा खादम है, जबरील तेरा नौकर है। नौकर की जरूरत क्या सरदार को पढ़ाए। जिसका 2 रकत की नमाजें पढ़ाने वाला, जिसकी थोड़ी अरबी ठीक हो जाती। नहीं जी, नबी तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमारे जैसे थे। ये सारा दीन आया सऊदी अरब से। वहाँ पर ये सारा जी नहीं, जो हज उमरा करके आए वो मेरी तायद फरमाएंगे। वहाँ पर रोज़ा रसूल की जाली चूमने की इजाज़त नहीं। वो कहते बिद्दत है, कुफर है। माता मोहम्मद, वो मोहम्मद तो माज़अल्लाह मर गए, क्यों जाली को चूमते हो? और जो वहाँ पर बादशाह है उसका नाम होता जी, उसके नाम के आगे लिखते खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखा जाता है। मैं जिंदा ज़हनों से जिंदा अपीलें कर रहा हूँ, माशरे की बातें, जिंदा बातें आपके सामने कर। सऊदी अरब के वली अहद के आगे लिखा होता है खादिमुल हरमैन शरीफैन। तर्जमा क्या है? 2 हरमों का खादम। कौन से 2 हरम? एक मक्के वाला, एक मदीने वाला। आपने टीवी पे देखा होगा, मेरी तायद फरमानी है, जब सऊदी बादशाह पब्लिक में आता तो लोग उसके हाथों को बोसा देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, नौकर के हाथ चूमना सवाब है, सरदार की जाली चूमना सवाब है। नौकर के हाथ चूम लेने, सरदार की जाली नहीं चूमनी। जो बंदा 5-10 साल नौकरबाज मेरा भाई सऊदी अरब में वैसे मजदूरी करके आ जाता है ना, वो यहाँ आके मुफ्ती बन जाता है। अद्धे चक के अकीदे तो वो अकेला खराब कर लेता है। बंदे उसकी बात ज्यादा मानते हो, इसकी मानो, ये वहां रह के आया है। ये नहीं पता कि बंदा जितना करीब हो उतना बेनियाज होता है। नहीं जी, वहां बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ गई। एक दफा, ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो जो है मेरी बात की जानब जी। सऊदी बादशाह ने अपने सरकारी खर्चे पे इस्लामी ममालिक के उलमा इकराम को हज पे बुलाया। सारे हज पे चले गए। वहाँ पर मजहब शिया की तर्जमानी की। ये बात बच्चे ज़रूर याद रखें, ये बातें किताबों से नहीं, ये सीना बसीना चलती। मजहब शिया की तर्जमानी करने के लिए अली खोई
किबला अयतुल्लाह खोई भी साथ चले गए। अब जब वो कमरे में जाके बैठे खाने की टेबल पे, खाना लग गया, सऊदी बादशाह कमरे से निकल के खाने की मेज़ पे आया। एक एक मौलवी उठा, उसे सऊदी बादशाह के हाथों को चूमा, आंखों को लगाया, साथ अपना बताया जी मेरा नाम ये है, फ़लाँ मसलक का आलिम दीन हूँ, ये मेरी डिग्रियाँ हैं और मैं फ़लाँ मुल्क से आया हूँ। सऊदी बादशाह एक एक से सलाम लेता लेता जब किबला खोई के सामने गया, किबला ने अनोखा काम किया, बजाय उसके हाथ चूमने के अपनी जेब से छोटा कुरान, वो जो सफ़र में अपने पास वो नुस्खा रखते थे, वो हाथों में रख लिया। अब इससे पहले कि ये उसके हाथ चूमते, जब कुरान देखा ना तो सऊदी बादशाह कुरान चूमने के लिए झुका। जब वो कुरान चूमने लगा तो मुकर्रब किबला खोई ने कुरान पीछे कर लिया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने तुझे बिद्दत से बचाया है। उसने कहा ला हौला वला कुव्वत, बिद्दत क्यों? क्या करने लगा था? कुरान को बोसा देने लगा था। किबला ने कुरान दोबारा हाथों पे लिया, फिर मैं गलत फहमी हो गई, सारे दुनिया के मौलवी इस्लामी मुमालिक के आए, इनके सामने तू बिद्दत करने लगा था। कुरान अंदर है, बाहर चमड़े की जिल्द है, तू चमड़ा चूमने लगा था। उसने कहा तू शीयों का मुज्तहिद है, तुझे नहीं पता मैं चमड़ा नहीं अंदर वाला कुरान चूम रहा था। उसने कहा तू सऊदी अरब का बादशाह, तुझे नहीं पता हम जाली नहीं चूमते, हम भी अंदर वाला रसूल चूमते, हम भी जाली नहीं चूमते, हम भी अंदर वाला रसूल चूमते, हम भी नबी की निस्बत से जाली चूमते।